लीजिए, आपका प्लेन है ना ये। नहीं तो आप लोग डिसीजन लीजिए ना, मैनेजमेंट में कौन है आपका? आपका मैनेजमेंट कौन है? तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है यहाँ पे, 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना, अथॉरिटी तो इनके पास है ना, अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा ब्रेड से नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी। यात्रा करते बनेगा तो चलिए। नहीं दिखा पा रहे हैं आप तो जनता के प्रतिनिधि। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती है, लेकिन फिलहाल वो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो विमान में सवार है और विमान के अंदर कुछ यात्री उनका विरोध कर रहे हैं और उसके साथ ही उन्हें ये पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर वो जनता के लिए है, जनता के लिए काम करने के लिए है, लेकिन इस तरीके का व्यवहार जनता को परेशान कर रहा है और अगर उनके किसी भी हरकत से जनता परेशान हो रही है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब इस वायरल वीडियो के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने पूरे विवाद को लेकर जानकारी दी थी। जो जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विमान में बैठकर अपने मनचाही सीट की मांग कर रही थी, लेकिन मनचाही सीट नहीं मिली तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, जिसके वजह से फ्लाइट टेक ऑफ करने में काफी ज्यादा देरी हुई। इससे यात्री काफी ज्यादा नाराज हो गए और परेशान हो गए, जिसके बाद उन्होंने विरोध किया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ये कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनकी इस हरकत से फ्लाइट में बैठे करीब 50 यात्रियों को परेशानी हुई है और अगर वो इतनी ज्यादा वीआईपी है तो वीआईपी क्लास में ट्रैवल क्यों नहीं करती। इसका उत्तर देते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने यह कहा कि मैंने पहले से ही ये सीट की मांग की थी, इसके लिए मैंने ज्यादा पैसे दिए थे और उसके बाद अगर मुझे सीट नहीं मिलती है तो मैं इसको लेकर विरोध जरूर करूंगी। इसके बाद एक व्यक्ति वहां पर अब पहुंचता है, वो ये कहते हुए नजर आता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, उनका काम है लोगों की परेशानियों को दूर करना, ना कि लोगों को परेशान करना। जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भड़क जाती है और वो कहती है कि अपना जुबान संभाल कर बात करे, अपने शब्दों का ज्यादा ध्यान रखे। जिसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का इस पूरे मामले पर सफाई सामने आई थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने यह कहा था कि उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, वो व्हील चेयर में वहां पर पहुंची हुई थी। उन्होंने A1 सीट की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें ये सीट अलॉट कर दी गई थी। सीट के लिए उन्होंने ज्यादा पैसे भी दिए थे। उनका ये कहना था कि इस सीट के सामने कुछ ज्यादा स्पेस है जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल थी, लेकिन उस सीट को लेकर बाकी यात्रियों ने विवाद किया। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने एयरलाइंस पर अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगाया था। इसके साथ ही आपको बता दें, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जैसे ही ये सफाई दी, एयरलाइंस की तरफ से भी सफाई सामने आई। एयरलाइंस की तरफ से ये कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने पर्सनल व्हील चेयर में आई थी, उन्हें व्हील चेयर को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी नहीं थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि मुझे रीढ़ की हड्डी में दर्द था, इसलिए मैंने सीट 1A की मांग की थी। इस सीट के आगे पैर की काफी जगह होती है, मैंने इसके लिए अतिरिक्त भुगतान भी किया था। फ्लाइट में मुझे व्हील चेयर पर लाया गया था, इसके बावजूद भी मुझे परेशान किया गया। बता दें कि दिल्ली से भोपाल स्पाइस जेट जा रही थी। स्पाइस जेट का ये वीडियो है जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्रू मेंबर से भी बहस करती हुई नजर आई थी। मनचाही सीट नहीं मिलने पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विमान में ही धरने पर बैठ गई थी और सफर में देरी होने के कारण साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ यात्रियों ने भी वहां पर मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद फ्लाइट के टेक ऑफ में काफी ज्यादा देरी हुई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि एक महिला क्रू मेंबर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही एक दूसरी महिला क्रू मेंबर्स को कह रही है कि आप ये क्या मैनेजमेंट है, आप फैसला ले कौन सही है कौन गलत। इसके साथ ही आपको बता दें, एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारियों ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर कहा कि उन्होंने टिकट बुक कराया था, लेकिन उस समय उन्होंने व्हीलचेयर को लेकर किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी थी, ना ही एयरपोर्ट पहुंचने पर दी थी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि वो अपने एक पर्सनल व्हीलचेयर में आई थी, जिसके बाद वो वहां पर पहुंची थी, इसको लेकर कोई भी जानकारी उनके पास नहीं थी। फिलहाल एयरलाइंस की तरफ से भी ये स्पष्टीकरण सामने आया था, जिसके बाद
सोशल मीडिया में इसको लेकर कई सारे फीडबैक सामने आ रहे, लोगों का बयान सामने आ रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस तरीके का बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इतनी ज्यादा वीआईपी है तो उन्हें बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना चाहिए था, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। उसमें कई लोगों का यह भी कहना था कि बाकी यात्रियों को समझना चाहिए कि उन्हें तकलीफ थी, हेल्थ वाइज उन्हें इश्यूज थे, इसके वजह से उन्होंने ये सीट बुक की थी और सीट नहीं मिलने पर उन्होंने इसका विरोध किया था। लेकिन इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये व्यवहार सही था, या फिर क्रू मेंबर्स ने जिस तरीके का बर्ताव किया, जो बयान दिया, वो सही था? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।